राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक है, चौथा चैप्टर है, चौथा अध्याय है और राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति संबंधित ये टॉपिक है। राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो स्किप न करें। शुरू करते हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, पूरी ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। किसी भी देश की या क्षेत्र की जो वेशभूषा होती है वो जलवायु, उपलब्ध संसाधनों और संस्कृति से प्रभावित होती है। और राजस्थानी वेशभूषा की खास बात क्या है? इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो राजस्थान में प्रयुक्त सभी रंग प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग जितनी विविधता और जितने प्रकार मिलते हैं लाल रंग में वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवन, तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग, इससे संबंधित प्रश्न भी पाठ में पीछे पूछा गया है। तो कसुमल रंग का मतलब होता है लाल रंग। इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उन सब की चर्चा करेंगे, डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर मैंने नोटिस किया है, उनको नोट कर रखा है, उनको आप पढ़ते चलें। देखिए, राजस्थान में जो पगड़ियाँ प्रयुक्त होती है उनके क्या क्या नाम है? अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पगड़ियों से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है पगड़ियों के जो नाम राजस्थान में है वो है अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी। यह है पगड़ियों के नाम। अब देखिए, मुगलों के संपर्क में आने से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे मैंने आपको बताई, अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी मुख्य है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे ये मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी ये विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण में, दशहरे पर मदील तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी ये होली पर काम लाते थे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए उस पर तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। और उच्च वर्ग के जो लोग हैं चीरा और फेंटा बांधते थे। यहाँ पर दो तीन चीज़ों के बारे में नोटिस करेंगे हम। जो पगड़ी है उसका जो प्रयोग अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करते थे। जैसे कि सुनार जो है वो आटे वाली पगड़ी और बंजारे ये पहनते थे मोटी पट्टेदार पगड़ी। इसी अनुसार मौसम के अनुसार जो पगड़ी है उनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता था। जैसे मोठड़े ये की जो पगड़ी है विवाह के टाइम पर पहनी जाती थी और लहरिया श्रावण में। इसी तरह दशहरे पर मदील और फूल पत्ते वाली पगड़ी की बात करें तो होली पर काम में लाते थे। और पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए इस पर तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, फतेपेच, लटकन इनका प्रयोग किया जाता था। अंगरखी की हम बात करेंगे। अंगरखी यह सामान्य जन का पहनावा था और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ और इसके विविध नामों से इसे जाना गया। इसके विविध नाम कौन कौन से थे? तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोढी, कानो, डगला, ये सब अंगरखी के प्रकार थे, अंगरखियों के नाम थे। इसके बाद देखिए, उस समय साड़ियों के नाम भी बहुत से प्रचलित थे। उन साड़ियों के नाम यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साड़ियों के नाम जो उस समय प्रचलित थे वो थे चोल, निचोल, पट, दुकूल, अनसुख, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली, साड़ी आदि। ये साड़ियों के नाम उस समय प्रचलित थे। इसके अलावा चूंदड़ी और लहरिया ये भी राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ रही हैं। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे। इन कपड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्त्रियों के विभिन्न परिधान: जामादानी, किमखाब, टसर,
छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, बाप्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि। ये जो है विभिन्न प्रकार के जो परिधान थे स्त्रियों के लिए थे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करेंगे। उस समय सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ कारखाने वस्त्रों से संबंधित थे, जैसे कि सीवण कारखाना, छापाखाना। वहां पर कपड़े सीले, रंगे और छापे जाते थे। यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पोमचा, पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल फूल जिसपे बने हुए हों ऐसी ओढ़नी पोमचा। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा रही है। ये भी आप याद रखिए। यदि बेटे का जन्म होता है तो नीला पोमचा और बेटी का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा देने की परंपरा रही है मातृपक्ष की ओर से। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है। अति मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। 5 को शुभ माना गया, इसलिए पचरंगा जो लहरिया है वो मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। अब लहरिये की भी कई भांति प्रचलित थी, यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतापशाही लहरिया, इसका उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, दोनों ओर से हो एक दूसरे को काटती है तो वह मोटड़ा कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है कि यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया कहलाता है, लेकिन दोनों ओर से एक दूसरे को काटे तो वो कहलाता है मोटड़ा। समुद्र लहर का जो लहरिया है ये जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, जिसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती है और समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक से चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य हो वहां चुनरी के बिना पूरा नहीं माना जाता, पूर्ण होता है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंधेज बारीक होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो जो जोधपुर है, जोधाना है, जोधपुर की बनी चुनरी के रंग है बड़े चमकीले होते हैं, टिकाऊ होते हैं, बंधेज बहुत बारीक होता है। सीकर और शेखावाटी के बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेजों में होती है। देखिए, पहले राजस्थान में मलागिरी, मलयागिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। अनोवा की बात करें, अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो कि खाकी रंग में मिलता जुलता था। एक बार पूरे देखिए। पहले राजस्थान में मलागिरी या मलेगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था, जिसका नाम था मलागिरी। ठीक है, वो भूरे रंग का रंगा हुआ था। और सिटी पैलेस जयपुर में आज भी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की अंगरखियां रखी है, जो अभी तक सुगंधित है। अमोवा की बात करें तो अमोवा का प्रयोग शिकारी लोग करते थे, शिकारी करते थे, और ये जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आगे देखिए, बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। अजरक पद्धति में क्या किया जाता है, लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है, ये लाल और नीले रंग में छपता है। और इसकी विशेषता क्या है, दोनों ओर की छपाई, यानी इसमें दोनों ओर की छपाई होती है, लाल और नीले रंग में छपा जाता है। और इसके जो अलंकरण होते हैं ये ज्यामितीय होते हैं। अजरक पद्धति के जो अलंकरण है वो ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बिल्कुल मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अजरक पद्धति का जो छापे हैं या छपे हुए वस्त्र हैं वो बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं, लाल और नीले रंग में छपते हैं और इसका अलंकरण ज्यामितीय
होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। ये तीनों याद रखिए, सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, इन तीनों को हैंडक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी और ये जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखें। बुनकर जो है वो उत्कृष्ट कपड़ों में बात करें तो वो कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया और मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन, इनका नाम विख्यात था। और टुकड़ी मारवाड़ की जो देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी और साथ ही ये टुकड़ी है जालोर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत, चटापटी क्या था? चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर उसे टांग दिया जाता था और इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता था। तो ये चटापटी क्या थी? एक कपड़े को काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के दूसरे कपड़े पर टांग देना, ये थी चटापटी। आगे देखिए गोटे के प्रकार, ये आपको याद रखने हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी और बांकड़ी। देखो गोटे के प्रकार है लप्पा, लप्पी और बांकड़ी। लप्पा क्या है? चौड़ा गोटा, उसको लप्पा बोलते हैं, और कम चौड़ाई वाला जो गोटा होता है उसे लप्पी कहा जाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा ये गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। ये भी कुछ प्रश्न अच्छा है। तो सीकर जिले का जो खंडेला कस्बा है ये गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। अब चर्चा करेंगे पेचवर्क क्या है। देखिए पेचवर्क शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में क्या करते हैं, अलग अलग रंग के जो कपड़े हैं उनको विविध डिजाइनों में काट दिया जाता है और उसको कपड़े पर सिलाई की जाती है, इसको कहते हैं पेच वर्क। अब हम चर्चा करेंगे आभूषणों के बारे में। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य और स्त्री की चाह रही है, और यहाँ पहले हम स्त्री आभूषणों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्त्रियों के आभूषण, देखिए स्त्रियां जो सिर पर आभूषण धारण करती है वो कौन कौन से हैं? राखड़ी, बोर, टीला, शीशफुल और टीकड़ा। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहनों में, माथे पर पहने जाने वाले गहनों में कौन कौन से आते हैं वो आपको याद रखने हैं। बोर, बोरला, शीशफुल, रखड़ी और टिकड़ा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कानों में पहने जाने वाले आभूषण। ऐसे आभूषण जो कि कानों में पहने जाते हैं उनके नाम है, यहाँ पर दे रखे हैं झेला, टोटी। इसके अलावा देखिए करनफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी आदि ये कानों में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। एक बार पुनः सुनिए, करनफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी आदि ये कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नाक के आभूषण। ऐसे आभूषण जो कि नाक में पहने जाते हैं वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पर दे रखे हैं लूंग और कांटा। तो इसके अलावा देखिए कौन कौन से हैं? नथ है, बेसर है, बारी है, भोगली है, चूनी है, चोंप है, भंवर कड़ी है। तो ये नाक वाले आभूषण हैं। नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चोंप, भंवर कड़ी और लूंग। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद गले में पहने जाने वाले आभूषण, यानी गले से जो कंठ होता है, ये कंठ, इस कंठ में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर दे रखे हैं
दो आभूषणों के नाम थमेन्यो और बजंती। यहाँ हम थमन्यो, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, ये कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। थमनियो, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा और ठुस्सी। इसके बाद चर्चा करेंगे ऐसे आभूषण जो कि गले में और वक्ष पर धारण किए जाते हैं। गले और वक्ष में जो आभूषण धारण किए जाते हैं उनके नाम है तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि। तो ये गले और वक्ष में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि। यहाँ पर खुगाली भी एक नाम दे रखा है जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हाथों के आभूषण। देखो हाथों के आप चित्र देख रहे हैं, हाथों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। यहाँ दे रखा है गोखरू, चूड़, नोगरी, ओथला, बाजू, भुजबंद, अगट, टड्डो। और यहाँ पर हम ये इनके नाम और भी याद रखेंगे। हाथों का आभूषण कड़ा, कंकन, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये हाथों के प्रमुख आभूषणों के नाम हैं। इनको आप याद रखिए। कड़ा, कंकन, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, टड्डो, भुजबंद, अगत, ओथला, ये सब हाथों के आभूषणों के नाम हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे पाँव के आभूषण। देखिए पाँव के आभूषण, पाँवों में पहने जाने वाले आभूषण। देखिए पाँवों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं आप चित्र में देख रहे हैं। कड़ा, टणका, आंवला, हीरा, नाई, मक्या, चौफुली, नेवरी, जीबी, तोड़ा, छड़ा, गोलिया, ये पाँव में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। इनको हम याद रखेंगे। पाँव के आभूषण कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, जीबी, आंवला, टणका, छड़ा, ये सब पाँव के आभूषणों के नाम हैं। यहाँ चर्चा करेंगे उंगलियों के आभूषण। उंगलियों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। देखिए उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषणों का नाम है बीटी, दामना, हथपान, छड़ा और मुंदड़ी। ये उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण है बीटी, दामना, हथपान, छड़ा और मुंदड़ी। तो ये तो थे स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। इसके बाद चर्चा करेंगे पुरुष भी कुछ आभूषण धारण करते हैं। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छैलकड़ी, ये तो कानों में, और हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बिटिया और मुदड़िया आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार का आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ुड़िया कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांखली जिसमें घुंघरिया फांदी जाती है, झांझरिया कहलाती है, इसे पेंजनी भी कहते हैं। राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिससे रतियावड़ी अर्थात गांठ गुमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। बच्चों को कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कड़क पहना दी जाती है। तो ये थे आभूषणों के नाम। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों विशेषकर तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। तारकशी धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है। तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की थेवा कला, थेवा कला, प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। तो थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है, इसमें कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है और ये थेवा कला पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। धन्यवाद मित्रों।